मोदी जी का दोहरा रवैया देखिए। जब ये गुजरात जाते हैं तो वहाँ टेक्नोलॉजी, विकास, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, लेकिन जब बिहार आते हैं तो इनके दिमाग में जाति, कट्टा और नफरत घुस जाता है। ये विकास छोड़कर बाकी हर मुद्दे की बात करते हैं। इस बार तो इन्होंने और हद की है। बिहार में जाकर पीएम मोदी ने पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय गोल गोल जलेबियां बनाई। दरअसल पीएम मोदी ने कल यानी शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जानते हैं किस जरूरी मुद्दे पर बात की, रील्स की। जी हाँ, पीएम मोदी बिहार पहुंचकर रील्स की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि हमने रील्स बनाना आसान कर दिया है और अब नौजवान रील्स बनाकर कमाई कर रहे हैं। सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा बिहार वालों ने फायदा उठाया है। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब बिहार में न रोजगार है और ना ही ढंग की शिक्षा मिल रही है युवाओं को, जिसके बाद युवा अपने खुद के राज्य में नौकरी न होने की वजह से पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोहा पीटते हैं। लेकिन मोदी जी के मुताबिक ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसे सस्ते में डेटा मिल रहा है और बिहार के युवा रील्स बना पा रहे हैं। पिछले 20 सालों से बीजेपी गठबंधन के सहारे बिहार में सरकार चला रही है, लेकिन इनसे न रोजगार दिया गया और न ही बिहार का विकास हो पाया। और अब जब चुनाव सिर पर हैं तो मोदी जी को कहां पहले तो कान पकड़कर बिहारियों से माफी मांगनी चाहिए थी कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमारी सरकार आपके लिए काम करने में फेल रही, हमने आपको रोजगार नहीं दिया, हम पलायन नहीं रोक पाए, हम गुंडागर्दी नहीं खत्म कर पाए, हम गरीबी नहीं कम कर पाए। लेकिन मोदी जी से ये नहीं हो पा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? बिहार जाकर वहां के लोगों को एक बार फिर से गोल गोल बातों में घुमा रहे हैं, मुद्दा छोड़कर फालतू की बातें कर रहे हैं। और इनकी बेशर्मी यही नहीं रुकी, आगे बिहारियों को एक बार फिर पागल बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि यदि विधानसभा चुनावों में हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार एक टेक्नोलॉजी हब बनेगा। इसके बाद मोदी जी ने आगे कहा कि राज्य के युवाओं को नौकरी और आजीविका की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हैं किस हिसाब से बिहार वालों को पागल बनाने की कोशिश हो रही है। जब इतने सालों से आप सत्ता में थे तब आप बिहार को टेक्नोलॉजी हब नहीं बना पाए और ना ही पलायन रोक पाए। लेकिन अब जब आपको डर लग रहा है कि बिहार से आपका पत्ता साफ होने वाला है तो अचानक से आपको बिहार के विकास की याद आ गई। अचानक से आप बिहार की असली समस्याओं पर बात करने लगे हैं। पिछले 20 सालों से आपने ये क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, जब आप 20 सालों से बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए तो अब आप किस मुंह से बिहारियों से वादा कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में आप बिहार का विकास कर देंगे, पलायन रोक देंगे? बिहारी अब क्यों भरोसा करें आप पर? जो पिछले 20 सालों में आपने और आपके साथी नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क किया है, वो बिहार वाले अगले कई सालों तक नहीं भूल पाएंगे। अब आप चाहे जितनी मनगढ़ंत कहानियां बना लें, झूठे वादे कर लें, लेकिन इस बार आपकी दाल नहीं गलने वाली है। बिहार अब जाग चुका है, समझ चुका है कि उसे अब जुमला नहीं, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और पेपर लीक से मुक्ति चाहिए।